तो फिर क्या हाल-चाल? आज के एक्सप्लेनेशन की स्टार्टिंग करी जाए? तो फिर आज के एक्सप्लेनेशन की स्टार्टिंग कुछ ऐसे मैं करना चाहूँगा कि आज की एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसमें योगा का मतलब एक्सप्लेनेशन है एक कमाल की और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। तो फिर बिना किसी देरी के इसकी स्टोरी को आज स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्ट माउंटेन को दिखाते हुए उसके बाद हमें कुछ दुकानों को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमारा मेन कैरेक्टर जा रहा होता है और अपने पते को ढूँढ रहा होता है क्योंकि उसने फैसला किया होता है कि अब वो एक टीचर बनेगा और वो इस माउंटेन पर एक टीचर बनने के लिए आया है और ये माउंटेन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। उसे याद आता है कि पुराने वक़्त में जब उसके टीचर इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, वो उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते थे और क्लास के सारे लड़के उसको परेशान किया करते थे और कोई भी उसके साथ अच्छा नहीं था। और वो हर वक़्त डरा सहमा हुआ रहता था और लगभग हर वक़्त घर में ही रहना पसंद करता था और बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता था और ना ही उसका कोई दोस्त था। यही सब बातें याद करता हुआ वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसके बाद हमें उस स्कूल की एक झलक दिखाई देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नाइस दिख रहा होता है, जिसे देखने के बाद हमारे हीरो का भी कुछ हमारे जैसा ही हाल है। और उसे ख़ास तौर पर वहाँ की स्कूल यूनिफ़ॉर्म बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वो कहते हैं कि काश मेरे पास भी ऐसी यूनिफ़ॉर्म होती और मैं भी ऐसे स्कूल में पढ़ता जहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छी यूनिफ़ॉर्म है। जिसके बाद अचानक उसके पीछे एक मास्क पहना हुआ आदमी आ जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि इस स्कूल का हेडमास्टर है, जो कि आते हुए जैसे उसको वेलकम करता है, जिसे देखकर हमारा हीरो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है कि तुम डर क्यों रहे हो? मैं भी तो आया हूँ यहाँ पे, अभी तो तुम्हारे डरना बाकी है। हमारा हीरो कहता है कि क्या बोले आप? वो कहता है कुछ नहीं। वो कहता है कि मुझे लगता है कि आप ही वो नए टीचर हैं जो कि यहाँ पे पढ़ाने के लिए आए हैं। वो कहता है कि जी हाँ, मेरा नाम है याकोमोको और बहुत अजीब सा नाम है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। याकोमोको नाम है इसका। वो कहता है कि मैं आपको ग्रीट करता हूँ। वो कहता है अच्छी बात है। जैसे ही वो ये बात सुनता है कि उसने कहा कि अच्छी बात है, वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग पड़ता है। कहता है कि शुक्र है यहाँ के हेडमास्टर पुराने स्कूल के हेडमास्टर की तरह के नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो क्लास के गेट के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर कि हेडमास्टर कहता है कि अब ये से यही तुम्हारी क्लास है और तुम्हारे अंदर स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम बिल्कुल तैयार हो? वो कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जिसके बाद जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। जैसे ही वो सब लोग कहते हैं कि गुड मॉर्निंग सर, सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि एक इंसान उनको पढ़ाने के लिए आया है और जहाँ तक हमारे हीरो का हाल है, तो देखिए वो फ़ौरन से गेट बंद करता हुआ बिल्कुल घबरा जाता है और कहता है कि ये मैंने क्या देख लिया? क्या मेरे हेलोसिनेशन हो रहे हैं? हेडमास्टर कहता है कि नहीं, नहीं तुमने कुछ नहीं हो रहा, तुम्हें सिर्फ़ सच का सामना करना पड़ेगा। ये योकाई स्कूल है और यहाँ पर सारे के सारे लोग योकाई हैं। यहाँ तक कि मैं भी यहाँ का योकाई ही हूँ। जिसे सुनने के बाद वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए लेकिन मैं योकाई को नहीं पढ़ा सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दें। और उससे कहने लग पड़ता है कि मुझे इजाज़त दे दीजिए। वो कहता है कि नहीं, नहीं मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकता। तुमने अपनी मर्ज़ी से इस प्रोफ़ेशन को चूज़ किया है और मैंने अब तुमको इसे एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए मैं तुमको यहाँ से जाने नहीं दे सकता। जिसके बाद वो यहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन वो योकाई भी उसका पीछा करता है और कहता है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। जहाँ-जहाँ तुम जाओगे वहाँ-वहाँ मैं आऊँगा। वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से। वो कहता है कि नहीं तुम अपनी क्लास के अंदर, वो कहता है नहीं, नहीं, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन जैसे ही वो ज़्यादा ज़ोर से बोलता है तो अचानक वहाँ पर एक स्टार फॉर्मेशन अपीयर हो जाती है, जहाँ पर कि जिसे देखकर वो कहता है कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये मुझे ही मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो को कुछ नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ हमारे योकाई को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचता है इसकी वज़ह से, क्योंकि ये फॉर्मेशन हमारे हीरो ने बनाई थी, ना कि योकाई ने। जिसके बाद थोड़ा-सा ज़ख्मी होने के बाद हमारा प्रिंसिपल योकाई कहता है कि चलो तुम्हारी वज़ह से मुझे वो काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, चलो अंदर चलो, तुम्हें आज इनको पढ़ाना ही पड़ेगा। और वो उनको अंदर की तरफ धकेल देता है, जहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरानगी से उसको देख रहे होते हैं, कहते हैं कि इसे क्या हो गया है? ये तो ऐसे है कि जैसे अभी मरने वाला है। जिसके बाद वो फ़ौरन टेबल के नीचे जाके छुप जाते हैं और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि ये लोग मुझे खाएँगे नहीं। जिसके बाद वो कहता है कि इसे पता नहीं क्या है, ये सर है कि मज़ाक है? मुझे तो समझ नहीं लग रही कि इसको डर किस बात का लग रहा है। और सब लोग आपस में ऐसी बातें कर रहे हो और कहते हैं कि इतना ज़्यादा बेकार का टीचर हमें नहीं चाहिए। लेकिन एक साइड पे हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कहता है कि क्या मुसीबत है, यहाँ के सरों को भी बिल्कुल दिमाग नहीं है इनके अंदर। और उसके पास जाते हुए कहता है कि तुम बाहर निकलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पर मौजूद कोई भी तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचा। वो कहता है नहीं, नहीं मुझे छोड़ दो। जिसे सुनने के बाद उसे गुस्सा आ जाता है और फ़ौरन से उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर खींच लेता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है तो उसकी शर्ट फट जाती है, जिसके बाद कि हमें दिखाया जाता है कुछ ऐसा सीन, जिसे देखने के बाद स्केलेटन की मुझे समझ नहीं लग रही कि स्केलेटन के पीछे क्या वजह है। जिसके बाद वो छोटा-सा लड़का कहता है कि तुमने ये जानबूझ के किया है ना? वो कहता है कि नहीं मैंने जानबूझ के नहीं। और वैसे भी ये बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी है। जिसके बाद पीछे से हेडमास्टर आते हुए कहते हैं कि ये बाहर आओ, मैं तुम्हें नए कपड़े दे देता हूँ। जिसके बाद वो जैसे उसको नई शर्ट देते हैं, वो कहता है कि ये क्या मज़ाक है? इसने मेरी पहली बार में मेरी शर्ट फाड़ दी। वो कहता है कि तुम्हें इनकी शक्तियों के बारे में जानना होगा, इनकी पावर के बारे में जानना होगा और इनको एक्नॉलेज करना होगा। वो कहता है ये है बुक जिसके अंदर इनकी सारी की सारी डिटेल लिखी हुई है, तुम इसको रीड करना और इनको बताना कि ये कैसे-कैसे है। जिसे देखने के बाद हमारा हीरो काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाई लग रहा था और कहता है कि अच्छा चलो ठीक है। वो कहता है कि अगर कोई भी फिर से मसला पड़े तो मुझे ज़रूर बताना। जिसके बाद जैसे ही हमारा हीरो अंदर आता है, वो बताता है कि मेरा नाम याकामोको है और सबसे हाय करता है। जिसे सुनने के बाद सब लोग कहते हैं याकामो, ये कैसा अजीब-सा नाम है? जिसके बाद वो सबकी अटेंडेंस लगाना शुरू कर देता है और कहता है कि हिकामो प्रेज़ेंट। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि कोई भी उसकी तरफ तवज्जो बिल्कुल भी नहीं दे रहा होता और कहते हैं कि पता नहीं कौन से ट्रैश से सर को हमें पढ़ाने के लिए भेज दिया है। इसके बात सुन के तो मेरा दिमाग दर्द कर रहा है। लेकिन हमारे हीरो की आँखों में आँसू आने शुरू हो जाते हैं जब वो सुनता है कि कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा और सब लोग उसकी बेइज़्ज़ती कर रहे हैं। लेकिन वो अपने कॉन्फिडेंस को वापस से बिल्ड करते हुए कहता है कि कोई मसला नहीं, अगर पढ़ाने का फैसला किया है तो पढ़ा के ही रहूँगा। लेकिन उसके पास एक छोटा-सा लड़का आता है, वो कहता है कि सर यहाँ पर एक जो लड़का है वो एब्सेंट है, जो कि शायद आएगा या नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि उसकी लीव लगाने के लिए तैयार रहिएगा। लेकिन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का वहाँ पर आ जाता है और सबसे कहता है कि देखो मैं तो तुम सबके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ।
जिसे सुनने यकम को कहता है कि यहाँ पर तुम इसको लेकर नहीं आ सकते। जिसे सुनने के वो लड़का कहता है कि कोई मसला नहीं और कहता है कि क्या हाल-चाल? लेकिन जैसे ही वो लड़कों की बातें सुनता है कि ये एक ह्यूमन है, जिसे सुनने का उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उसके मुँह पर एक पंचा मार देता है, जिसके बाद वो बच्चों की तरह रोना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अपने टीचर को मारा। वो कहता है कि मुझे इंसानों से सख्त नफ़रत है और तुम एक इंसान हो, तुम हमें कैसे पढ़ा सकते हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे पड़ी हमारे स्कूल के अंदर आने की? और उस पर मड से अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि इसकी पावर मड अटैक है और कहता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो, तुम इंसान कहीं के। उसके बाद उसको ज़मीन के अंदर दसाना शुरू कर देता है। लेकिन हमारा हीरो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये मेरा आज का आखिरी दिन है? वो कहता है तुम्हारी यही औकात है। जिसके बाद हमारा हीरो एक मोटिवेशनल नहीं बल्कि इमोशनल स्पीच देता है और कहता है कि मेरे साथ पहले भी ऐसा ही हुआ है। जब भी मैं और किसी के साथ खेलने के लिए जाता था, वो जो हमेशा बुली किया करते थे, हमेशा मुझसे नफ़रत किया करते, कोई भी मेरा साथ नहीं देता था, हर कोई मुझे तंग करता रहता था। वो कहता है कि मुझे हर कोई बुली किया करता था, जिसकी वजह से मैंने फैसला किया कि मैं एक टीचर बनूँगा और किसी को भी बुली नहीं करने दूँगा। इसके बाद वो कहता है कि मैंने इसलिए एक टीचर बनने का फैसला किया था, लेकिन तुम लोग तो यहाँ पर मुझे ही बुली कर रहे हो। क्या मैंने इसलिए तुम लोगों को जॉइन किया था ताकि तुम लोग भी मुझे हमेशा की तरह बुली करो, जैसे कि मुझे पुराने दोस्त और टीचर बुली किया करते थे। और वो वहाँ पर रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे उम्मीद थी तुम लोगों से यहाँ पर। मुझे लगता था कि तुम सब लोग अच्छे बच्चे होगे, लेकिन तुम सब तो गंदे बच्चे निकले हो। लेकिन जैसे वो दूसरों की तरफ देखता है, वो बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिखा रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं पता था इसका पास्ट इतना ज़्यादा बुरा गुज़रा है। हमने अगर हमें पता होता तो हम इसके साथ ऐसा सलूक बिल्कुल नहीं करते। और सबकी आँखों में सिंपैथी साफ-साफ दिखाई दे रही थी। जिसके बाद वो कहता है कि तुम मुझे जितना मर्ज़ी तंग करो, वैसे मुझे तंग करवाने की आदत तो पड़ ही चुकी है। लेकिन मैं अब तुम्हारा टीचर बन चुका हूँ, अब मैं ही तुम्हारा टीचर होऊँगा और कोई तुम्हारा टीचर नहीं बनेगा। अब मेरी बात तुम ध्यान से सुन लो, मैं ही तुम्हें पढ़ाया करूँगा, चाहे तुम लोगों को अच्छा लगे या बुरा। तो फिर आज की क्लास ये तो स्टार्ट करते हैं। सब लोग इस बार उसकी बात को बहुत ज़्यादा गौर से सुन रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारा टीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। वो कहता है कि सारे बच्चे इस बार मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन अचानक उसमें से एक आवाज़ कि सर एक लड़की है जो कि हमेशा छुट्टी पर रहती है, खास तौर पर समर के डेज़ में, वो सिर्फ़ विंटर के डेज़ में ही आती है। जिसे सुनने पर वो कहता है कि ऐसा जिसके बाद वो उसको लेने के लिए चला जाता है और कहता है कि मैं किसी को भी छुट्टी नहीं करने दूँगा और ना ही किसी को वीक पढ़ने दूँगा पढ़ाई में। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को भी इस तरह छोड़ सकता हूँ कि कोई भी आराम के साथ घर में बैठकर अपनी मर्ज़ी करे। जिसके बाद वो बच्चा बहुत खुश होते हुए कहता है कि सर आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप कितना ज़्यादा केयर कर रहे हैं हमारे बारे में। वो कहता है कि नहीं, नहीं मैं केयर नहीं कर रहा, मैं तुम लोगों की केयर नहीं कर रहा, बस मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कामयाब हो जाओ ज़िंदगी में मेरी तरह ना बनो। और कहता है कि इसके लिए मुझे जो भी प्राइस पे करनी पड़ेगी मैं करूँ। वो कहता है कि मुझे तो इसकी समझ नहीं लग रही है, ये तो बोल-बच्चन ज़्यादा कर रहा है और काम कम कर रहा है। मुझे तो लगता है ये सिर्फ़ बातों की बातें बनाता है। लेकिन छोटा बच्चा कहता है कि ऐसे ना कहो, वो कम से कम कोशिश तो करे, हम तो कभी कोशिश भी नहीं करते एक-दूसरे की मदद करने की। वो कहता है देखना, जब मैं उसके पास जाऊँगा तो फिर यकीनन वो मेरी बात मानकर मेरे साथ आ जाएगी। लेकिन कहता है उससे पहले मुझे पता करना होगा उसकी पावर कौन-सी है। वो कहता है कि हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन जैसे ही छोटा बच्चा ये बातें सुनता है कि वो उसकी तारीफ़ कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा ब्लश करना शुरू कर देता है। कहता है कि मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये छोटा लड़का इतना ज़्यादा अच्छा बच्चा निकलेगा। जिसके बाद वो फ़ौरन से किताब खोल के देखना शुरू कर देता है कि उसके लड़के के पास कौन-सी पावर है। लेकिन अचानक उसके पास उस छोटे लड़के का एक सफ़ा खुल जाता है और वो जैसे ही पढ़ता है कि ये लड़का फ़ॉक्स स्पिरिट है और ये किसी भी इंसान का रूप लेके इधर-उधर मंडराता रहता है। जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक और चीज़ लिखी होती है कि ये एक बहुत ही बड़ा चोर है और ये हमेशा लोगों के घर में जाके चोरियाँ करता रहता था और रूप बदल के उनकी चीज़ों को चुराया करता था। जिसे सुनने के बाद वो छोटा लड़का बहुत ज़्यादा ही रोना शुरू कर देता है और कहता है कि नहीं ये बात बिल्कुल गलत है। मैं तो लोगों के भले के लिए उनकी चीज़ों को उठा के खा लिया करता था ताकि वो बीमार ना हो। वो कहता है कि अच्छा ऐसा क्या? जिसके बाद वो किताब को पकड़ता है कहता है कि इसने इन्होंने मुझे कौन बोला है? मेरी साफ-साफ इंसल्ट की है, ये किताब 1400 साल पहले लिखी हुई है, इसको तो फाड़ देना चाहिए। वो कहता है नहीं, नहीं इसको कुछ मत करो। जिसके बाद वो छोटा लड़का कहता है कि मुझे ये किताब पकड़ा दो, मैं इसको फाड़ डालूँगा। इसमें जो भी रिपोर्ट लिखी हुई है वो सब की सब झूठी है। मैंने ऐसा कभी कुछ किसी के साथ नहीं किया। लेकिन हमें नक़्शे में दिखाया जाता है कि वो किताब बचा कर उनके घर पहुँच गया होता है और कहता है कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो। जिसके बाद वो छोटा लड़का कहता है कि इसका नाम यामाटा है। कि वो कहता है कि यामाटा दरवाज़ा खोलो, लेकिन वो कहता है कि छोटा लड़का कहता है कि वो ऐसी बात नहीं मानने वाली है, जिसके वो एक शापर को अपने सिर पर डाल पानी की शक्ल अख्तियार करके उसे लॉक के अंदर जाने की कोशिश करता है और कहता है कि अब देखिए कि मैं अंदर जाके इसके दरवाजे को खोल दूँ। वो कहता है कि हाँ, शाबाश तुम मेरे स्टूडेंट लग रहे हो, बहुत अच्छे, मुझे तुमसे यही उम्मीदें थी। लेकिन अचानक उसको उसके चीखने की आवाज़ आती है, वो कहता है कि तुम्हें क्या हो? और जैसे ही वो बाहर आ रहा, उसे अचानक ही हमें दिखाया जाता है कि वो चीखें क्यों मार रहा था, क्योंकि उसको वहाँ पर एक स्पेल लगा हुआ था जो कि उसको एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा झटका देता है और बाहर की तरफ जहाँ पर वो वापस से फॉक्स पीरियड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि अंदर दरवाज़े से एक लेटर बाहर आता है, जहाँ पे जिस पर को देखने के बाद सर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जैसे उसको पढ़ता है, वहाँ पे लिखा होता है कि मैं अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम कर रही हूँ। तुम सारे के सारे बेवकूफ़ लोग यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपने घर के अंदर ही रहना है। जिसे पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे पड़ी? इसने अपने टीचर को इनकार करने की कोशिश की है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, वो कहता है कि तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया? जिसके बाद इसे अंदर से आवाज़ आती है, मैंने तुम लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहा था, तो लेकिन अब तो अगर तुम ज़बरदस्ती करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करूँगी। जिसका वो कहता है कि प्लीज़ बाहर आ जाओ, लेकिन हमें दिखाया जाता है वो बाहर नहीं आ रहे थे, जिसकी वज़ह से उसकी एक्टिवेट हो जाती है और उसके दरवाज़ा भी तोड़ देती है। जिसे देखने को वो दोनों लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और जैसे ही वो लोग अंदर पहुँचते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की कितना ज़्यादा ज़रूरी काम कर रही है। वो फुल जोश से पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस और पूरी-पूरी तवज्जो के साथ अपने वीडियो गेम को खेल रही थी और कह रही थी कि आखिर ये लेवल पार क्यों नहीं हो रहा? मुझे इतना ज़्यादा ज़रूरी काम है, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी काम है, ये पार क्यों नहीं हो रहा लेवल? मैंने इसको काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन ये पानी जिसके बाद वो लड़की कहती है कि तुम सब बेवकूफ़ लोग अंदर क्यों आ गए हो? मैंने तुम्हें कहा था कि यहीं से लौट जाओ और तुम्हें शायद मेरी बात समझ में नहीं आई। वो कहता है कि नहीं, तुम्हारी वज़ह से और हाँ, सच ये वीडियो गेम और कहता है कि ये वीडियो गेम तो मेरा भी फ़ेवरेट है और इसे तो मैं भी खेलता हूँ और तुम इसके कौन से लेवल पे पहुँच गई हो? जिसका वो कहता
मैं के लास्ट लेवल पर पहुँच चुकी हूँ, लेकिन आज ये लास्ट लेवल काफ़ी वक़्त से पूरा ही नहीं हो पा रहा। और बताती है कि ये मुझे उस मड स्किल वाले बच्चे ने दिया था, कह रहा था कि ये गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिसके बाद ये खेलना शुरू कर देती, लेकिन इससे वो गेम पूरी नहीं हो रही। और बताती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा लंबा वक़्त लग चुका है, तकरीबन 2 हफ्तों से मैं इस लेवल को कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो रहा। लेकिन याकामोको उसके सामने झुकते हुए कहता है कि मेहरबानी करके मुझ पर एक एहसान करो कि तुम स्कूल आना शुरू कर दो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा फ्यूचर इसी तरह से बेकार और बकवास तरीके से गुज़रे। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि मैं सोच के बताती हूँ। जिसके बाद ये हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि क्या मैंने तुमसे इतनी ज़्यादा मदद लेके और तुमने कहा कि सोच के बताती हूँ? जिसके बाद वो लेकिन हमें छोटे लड़के को दिखाया जाता है, वो कहता है कि चुप कर जाओ, इसे सोच के कहने का मतलब यही होता है कि ये आ जाएगी। और बहुत ज़्यादा खुश होना शुरू हो जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से गेम खेल लेती हो। कहता है कि अच्छा इसका ये कहने का मतलब है कि ये स्कूल आ जाएगी, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। यानी कि मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया। और कहता है कि तुम सुबह के वक़्त स्कूल आ जाना। जिसके बाद सुबह के वक़्त हमें उसे स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि प्रिंसिपल और यू और शू को बात कर रहे थे और बताते हैं कि सर आपने इतनी ज़्यादा खतरनाक पावर वाले आदमी को अपने स्कूल के अंदर एंटर क्यों किया है? जिसके बाद ये प्रिंसिपल बताता है, बहुत वक़्त पहले इविल सोल योकाई के अंदर आ जाती थी और वो लोगों को परेशान और तंग करना शुरू कर देते थे। जिसके बाद यह एक कुछ एक्सोर्सिज्म टीम ने हिस्सा लिया इसको रोक और उनको हम कहा जाता है कि स्टार ग्रुप। और ये उसी स्टार ग्रुप का एक आखिरी वंशज बचा हुआ है, जिसे मैंने अपने स्कूल के अंदर ले लिया, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे मसले होते रहते हैं, जिसकी वजह से मैंने इसको अपने स्कूल के अंदर ले लिया है। और कहता है जैसे-जैसे लोग एडवांस होते गए, वो हम योकाइज़ और इन स्टार ग्रुप को भूलते गए, क्योंकि यहाँ पर अब कोई भी मसला नहीं होता था और हमने एक आइलैंड पर आके रहना शुरू कर दिया। लेकिन कहता है कि जब ये स्टार ग्रुप वाले अपने दौर में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, जो भी योकाई कोई गलत काम करता था, ये सिर्फ़ उसको ही तंग करते थे, यानी कि उसको पनिशमेंट देते थे और उसको उसके अंदर से इविल सोल को निकाल देते थे, इसलिए मैं इसको अपने स्कूल के अंदर एंटर कर लिया। वो कहता है कि बेशक वो बेवकूफ़ और बेशक वो थोड़ा-सा नादान भी है, लेकिन वो हमारे बहुत ज़्यादा काम का है। और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है, उस वक़्त जिस वक़्त हम पर ईवल स्पिरिट हावी हो जाती हैं। वो दोनों लड़के उसको रोकते हुए कहते हैं कि सर लेकिन फिर भी ये हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। वो कहता है कि बेशक वो इंसानों में कमज़ोर सा लो आदमी हो, लेकिन हम योद्धा में उसकी पावर अनलिमिटेड है। जिसके बाद के नक्शे में हमें उस लड़के को दिखाया जाता है, जो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो आ जाने वाली है। और सबको बताते हुए कहता है कि सर बहुत ज़्यादा कमाल के हैं जी, अपने अंदर बहुत ज़्यादा सीक्रेट को कैरी करके बैठे हुए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा चालाक आदमी है। इसने सिर्फ़ अपने एक ही स्पेल में उसके उस स्पेल को खत्म करके उसके दरवाज़े को भी तोड़ दिया और कहता है कि मुझे इस पे नज़र रखनी होगी। जिसके बाद कि हमें उस लड़के को स्कूल में आते हुए दिखाया जाता है, जिसका मतलब है कि उसने अपनी ज़ुबान पूरी और हम याकामोको को देखते हैं, जो कि उसके लिए स्पेशली तौर पे दरवाज़े को खोलता है और कहता है कि तुम क्लास के अंदर एंटर और उसे क्लास के अंदर एंटर करवा देता है। लेकिन जैसे उसकी नज़र उसके कपड़ों पर पड़ती है, वो कहता है कि तुम स्कूल यूनिफ़ॉर्म में क्यों नहीं आई? मुझे लगता था कि सब के सब लोग यहाँ पर सिर्फ़ रूल को फ़ॉलो करते हैं, लेकिन तुम यहाँ पर रूल को फ़ॉलो क्यों नहीं कर रही? मैं तो कितनी ज़्यादा ख़्वाहिश करके बैठा था कि सारे के सारे बच्चे स्कूल यूनिफ़ॉर्म में आया करें। वो कहती है बकवास बातें बंद करो, मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तुम्हारे लिए यही इनफ होना चाहिए। वो कहता है वैसे बात तो सही है। वो कहता है नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। स्कूल के रूल्स को फ़ॉलो किया जाए, नहीं तो मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा। जिसके बाद सबके सब लड़के उसको देखना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये क्या बकवास कर रहा है। यहाँ पे तो कोई भी रूल को फ़ॉलो नहीं करता। जिसे सुनने का वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या बोल रहे हैं ये सब लोग, यहाँ पे कोई भी रूल को फ़ॉलो नहीं करता। वो कहता है कि दरअसल सर मैंने इन सबको बता दिया कि आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और आपने इनके एक स्पेल को बहुत आसानी से खत्म कर दिया, ये हमें सबसे ज़्यादा पावरफुल जैसे वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात और दूसरा लड़का मेट वाला उसके पास आता है कहता है कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता क्या था कि आप कोई आम इंसान नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गलतियाँ बिहेवियर के लिए। जिसके वो कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें माफ़ और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वो सब लोग ग्रुप फ़ोटो लेते हैं, जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग एक-दूसरे के ऊपर ही चढ़े होते हैं। जिसे देखने के बाद जो पापा जो फ़ोटोग्राफ़र होता है वो कहता है कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। जिसके बाद आखिरकार एक फ़ोटो खींची जिसके बाद फ़ोटो खिंचाने के बाद याकामोको काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि आखिरकार मैंने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया और मेरे सूरत-हाल में सारे बच्चों के साथ अच्छी हो रही है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसे अचानक याद आता है कि काफ़ी वक़्त पहले उसने बताया था कि जो भी उसको समर के वक़्त बाहर निकालेगा, उस पर एक बुरा वक़्त आ जाएगा। पीले वाला बच्चा कहता है कि हाँ, ऐसा सच है तो है। अचानक हमें दिखाया जाता है कि वो बुरा वक़्त आना नहीं है कि आज जो पानी का ऊपर पैर के ऊपर उसके पैर डला था, वो पानी का पैप उसके ऊपर गिर जाता है, सारे के सारे पानी उनको भिगा और वो जाकर गिरते हैं उन पौधों के ऊपर, जहाँ पर वो पौधे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, उनको मारना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वो लड़की आते हुए बताती है कि हाँ, अब तुम्हारा बुरा वक़्त शुरू और मेरा अच्छा। जिसके बाद वो कहता है कि इसको रोकने का कोई तरीका नहीं। वो कहती है कि नहीं, ये मेरी कर्स एनर्जी है, जिसकी वज़ह से अब तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पेन होने वाला है। लेकिन हमें दिखाया जाता है उसके पीछे वाला लड़का पीछे पटक देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मुझको तंग करने की। उसके बाद उसके अंदर थोड़ी-सी ईविल एनर्जी दिखाई और बताया जाता है कि यूके काफ़ी ज़्यादा जल्दी से गुस्सा कर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें उसको क्लास में पढ़ाते हुए दिखाया जहाँ पर जैसे वो बच्चों को बताता है कि तुम्हारा फिटनेस टेस्ट और दूसरे टेस्ट होने वाले हैं। यानी कि तुम्हारे हर एक टेस्ट जैसे कि तुम्हें डराना होगा, तुम्हारी सेहत के मतलब के टेस्ट होंगे, तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ को नापा जाएगा। इसी तरीके जिसे सुनने के साथ सारे के सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है क्या? जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें एक योकाई को दिखाया जाता है जो कि उसको याकामोको को अपने पास बुला रहा होता है। कहता है कि आज रात हम साथ में ड्रिंक करेंगे और सारे के सारे मामलात को सेटल कर जिसके बाद हमें याकामोको को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों के साथ बैठा होता है जो कि शू और यू होते हैं। शू और यू आपस में बातें कर रहे होते हैं कि क्या तुम अपनी क्लास के मतलब काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो? वो कहता है कि हाँ, मैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से सलूक करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से मेरे साथ घुल-मिल रहे। वो कहता है